हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैंने अभी इंग्लिश का सेक्शनल मूक दिया है, आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी। यस मूक पे दिया है मैंने, और अभी इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। 23 मैंने अटैम्प्ट किए थे और मेरे 12 रॉन्ग गए हैं और 11 मेरे करेक्ट गए हैं। तो आप यहाँ पे मार्क्स भी देख लीजिए, 8 स्कोर किया है मैंने। और परसेंटाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं और रैंक भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो नीचे देखते हैं। और एक्यूरेसी देख सकते हैं 48% मेरी आई है। और इसमें कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही थी, मुझे लगने लगता है कि सही होंगे। मैं जैसे कि सर ने मुझे तरीका बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही मतलब हेल्प करते हैं, ये चीज़ तो मैं समझ गई हूँ। बट मैंने जैसा आपको बताया था कि ऑप्शन में 5 जैसे कि 4 ऑप्शन है, उसमें 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो एलिमिनेट हो जाएंगे आराम से। बट 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो नियरेस्ट रहेंगे, बट उसमें समझ में नहीं आएगा। उसमें हमें समझना पड़ेगा सेंटेंस को कि कैसे बात कर रहा है वो, है ना। तो इस वजह से मेरे गलत हो रहे हैं। अब ये फाइंड आउट करना मुझे सीखना है कि वो एलिमिनेट करने वाले तो मैं कर लेती हूँ कि जो एलिमिनेट हो रहे हैं, बट जो नियरेस्ट होते हैं 2 दिए रहते हैं, जैसे कि कोई नाउन वाले हैं 2 नियरेस्ट दिए रहेंगे। तो उनमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा निगेटिव है या पॉजिटिव है या फिर कैसा सेंस दे रहा है ना, तो ये समझना पड़ेगा। और यही चीज़ें मैं अब समझने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि मैं और अच्छे से कर सकूँ, है ना। तो ये मैंने येस मोड पे दिया है, मेरे 8 मार्क्स आए हैं। मेरे कभी अभी 2-3 दिन से बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं। और अभी ऐसा हो रहा था जैसे कि टेक्स्ट बुक में तो मेरे 10 प्लस हो जाते हैं, बट येस मोड में नहीं हो पा रहे हैं। चलिए तो मैं आपको बता भी देती हूँ, सेक्शन वाइज भी देख लीजिए। चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने देखिए पैराजंबल नहीं किया है और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं ये चीज़ें सही करने लगूँ। मैं पार्सिंग ज़्यादा कर रही हूँ। ये नीचे के क्वेश्चन मेरे गलत हो गए सारे, वो भी क्लोज टेस्ट नीचे दिया गया था और उसमें एलिमिनेट नहीं कर पा रही थी मैं। बट मैंने खुद से दिमाग से किए। देखिए मैं कोई तुक्का नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं तुक्का नहीं लगाती हूँ, मैं एलिमिनेट करके ही करती हूँ। और जो ये एरर वाले क्वेश्चन भी मैं बिल्कुल समझ समझ के करती हूँ, कहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, कहाँ पे इसकी वर्ब होगी। जैसे सर समझाते हैं ना, वरुण सर, वैसे ही मैं कर रही हूँ। मैं कोई तुक्का नहीं लगाती हूँ, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मुझे और चीज़ें मुझे समझने की ज़रूरत है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि नियरेस्ट होते हैं इसमें कुछ 2 ऑप्शन, तो उसमें हमें समझना पड़ेगा अपने सेंटेंस को कि क्या सेंटेंस बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमें अपना ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मुझे अभी अच्छे से करनी है और मैं अपनी अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा टाइम दूँगी। एफ़र्ट तो दे ही रही हूँ मैं, है ना। बट क्या करूँ, अभी पार्सिंग और अच्छे से करूँगी, है ना, जिससे कि जो हमारे क्वेश्चन है ये गलत ना हो पाए। बट क्लू टेस्ट अगर थोड़ी और डिफ़िकल्ट आ जाती तो उसमें मीनिंग समझ में नहीं आ पाता है। बट एलिमिनेट करके तो मैं कर लेती हूँ, बट ऐसे नहीं समझ में आ पाता है। ठीक है गाइस, तो आज मेरे 8 मार्क्स आए हैं। अभी 2-3 दिन से बहुत बेकार मार्क्स आ रहे हैं, बट कोई नहीं, इम्प्रूव कर पा रही हूँ, धीरे-धीरे कर पा रही हूँ। और जो टेक्स्ट बुक में वहाँ पे तो ठीक मार्क्स आते, बट यहाँ पे गड़बड़ हो जाते हैं। बट कभी-कभी अच्छे भी आ जाते हैं। तो ये 2023 के एसबीआई क्लर्क के मूक थे। 10 सेक्शनल मूक था ये, ठीक है, मैंने सारे दे लिए हैं। अब इसी का फिर मैं दोबारा रिवीजन करूँगी और अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। तो गाइस, आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंग्लिश में कैसा आपका परफॉर्म हो पा रहा है। थैंक यू गाइस।